ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मत्स्याय च नमः देवाय च शिवाय ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी बाबा भोले भंडारी निधो विभो जगदावत से बजे को दर्शन पावत महिमायति भाई ओम हर 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 महादेव। बिहार के देवघर के नाम से प्रसिद्ध इन दमनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम में पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे अशोक धाम पहुंचकर पूजा अर्चना किया। पूजा अर्चना करने के बाद इन दमनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के वरीय पदाधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा मनोरंजन कुमार के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। उसके बाद शिवदीप लांडे लखीसराय मोदी टोला स्थित कोचिंग सेंटर में छात्र जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां शहर के वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार, कोचिंग संचालक हेमंत सर, टाइगर सर के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर छात्र जनसंवाद में छात्रों को संबोधित करते हुए लांडे सर ने कहा कि छात्र जीवन एक ऐसा जीवन है जो समाज के नव निर्माण की बात सोचता है। उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए हमें जिस विधा में जाना है उस विधा में लगे रहना पड़ेगा। इस तरह वहाँ के कार्यक्रम के बाद शिवदीप लांडे लखीसराय के एक निजी होटल रुद्राज पहुँचे, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं व्यवसायियों से मिलकर लखीसराय के ऐतिहासिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने कहा, लखीसराय एक ऐसा शहर है जो समाज में एक नया क्रांति लाने की जज्बा रखता है और ऐसे में युवाओं को आगे आकर लखीसराय के राजनीति में भी भागीदारी लेनी चाहिए, क्योंकि लखीसराय राजनीति की उर्वरा शक्ति से भरा है और ऐसे में युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है और युवाओं के कंधे पर ही देश का भविष्य निर्भर है। इसलिए यहाँ के युवा आगे आएं और विपरीत परिस्थिति में चल रहे राजनीति को एक नया आयाम स्थापित करें, ताकि लखीसराय में हो रहे तमाम धाराओं को तोड़कर एक नया धारा के लाकर विकास की एक नई रणनीति तय करें। शिवदीप लांडे ने लखीसराय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, समाज सेवी तमाम लोगों से मिलकर लखीसराय के इतिहास, आर्थिक, सामाजिक तमाम परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में जानकारी लिया। उन्होंने कहा, लखीसराय एक ऐसा जगह है जहां राजनीति की पूरी संभावनाएं हैं और ऐसे में लोगों को सुस्पष्ट और अच्छे तरीके के राजनीति के लिए शामिल होना चाहिए। चलिए सुनते क्या कहते हैं शिवदीप लांडे। आने वाले 10-20 साल में बिहार के दशा और दिशा बदलने के लिए जो युवा अपना यहाँ पे एनर्जी देगा, जो कुछ करना चाहता होगा, बस उन्हीं को जोड़ने की एक मुहिम है। सर, इसमें क्या, जैसे कुछ युवा जो है पढ़े लिखे भी हैं, कुछ शिक्षा से वंचित भी हैं, लेकिन तमाम युवा अगर आपके साथ आना चाहें तो दोनों को कैसे आप जो है लामबंद कर पाएंगे? मेरा मानना है शिक्षा और उसके टैलेंट का या उसके कर्तृत्व का कोई ऐसा डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो मेरे नज़र में जो शिक्षा, जो एजुकेटेड यूथ है वही उतना ही इम्पोर्टेंट है जिसका शिक्षा नहीं हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि वो सिचुएशन कुछ अलग हो जिसके सिचुएशन में उसने शिक्षा प्राप्त नहीं की हो। तो मेरे लिए तो सिर्फ युवा है, वो शिक्षित हो अशिक्षित हो, सिर्फ उसमें एनर्जी चाहिए और बिहार के बदलाव के अंदर से आग चाहिए।
युवाओं में खासकर सर बेरोजगारी के प्रति काफी असंतोष है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और इसके लिए आप कौन सा संरक्षण या संबल देने जा रहे हैं अपनी पार्टी की ओर से? युवाओं के बेरोजगारी का तो एक्चुअली जो सवाल है ये काफ़ी बड़ा सवाल है। नहीं, इसको आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब तक की लिमिट लेके नहीं रख सकते हो। इसको आपके जो गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपको जो प्राइवेट सेक्टर्स है, सर्विस सेक्टर्स है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के सेक्टर है, उसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके रोजगार की समस्या का यहाँ पे एक दिशा हमको दिख सकती है। क्योंकि जो बेरोजगारी का अभी अभी पैमाना है, आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे कम से कम 60 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि डिग्री होल्डर है, डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स होगी कितने यहाँ पे? मैक्सिमम 10 लाख। तो फिर बाकी 50 लाख लड़के क्या करेंगे जो कि एजुकेटेड डिग्री लेके जा रहे हैं? तो उनके लिए तो सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए ये कहे कि जो इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर के बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस वो हमको डेवलप करने पड़ेंगे, और वो यहीं पे डेवलप करने पड़ेंगे, तभी इसका सोल्यूशन आगे होके आ सकता है। इन युवाओं से आप ये आह्वान करना चाहेंगे कि खास करके बेरोजगारी की दिशा में सरकारी और गैर सरकारी कहीं भी हो वो अपना रास्ता अपना सकते हैं? सबसे बड़ी बात है कि युवा अपना जो कर्तव्य है यहाँ पे, जो कर्तव्य का एक मूल है वही भूल गए। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, युवा यहाँ पे वोट करता है, वोट करने के बाद यानी वो अपना अधिकार दे रहा है, यहाँ पे वोट का अधिकार दे रहा है, सामने वालों को जनप्रतिनिधि बना रहा है। तो ये उस जनप्रतिनिधित्व का दायित्व है अगले आने वाले 5 साल में कि जिन्होंने उनको वोट दिया उनके अधिकारों की रक्षा करे। और ये युवाओं का भी है कि जब उसने वोट दिया है तो उसका भी हक है, ये जाके मिलना चाहिए कि मेरा ये काम है, ये आपको करना पड़ेगा, ये सुविधा की कमी है यहाँ पे, आपको देनी पड़ेगी, ये आपको प्लान इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे ये इश्यूज है, इशू को सॉल्व करना पड़ेगा। दिक्कत यहाँ पे यही हो रही है कि यहाँ पे भूल जा रहा है, वोट कर देता है एक बार और भूल जाता है कि अरे वोट कर लो मीन्स आप अधिकार दे रहे हो सामने वालों को। जनप्रतिनिधि जो वहाँ पे है वो आपके रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहा है। वो जो विधानसभा की सभाएं होती है, विंटर सेशन होता है, समर सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, तो उसमें आपके कितने सवाल रखे हैं? आपकी आवाज़ बन पाएगी नहीं है। 5 साल तक तो कोई मुझे दिखता नहीं कि अगर रिप्रेजेंटेशन हो के कोई सवाल हुआ है या आवाज़ आई है। तो जो आप अधिकार दे रहे हो भाई, पहले उसके लिए तो जगना पड़ेगा आपको। आप अधिकार दे रहे हो वोट का, तो आपको हक भी है कि आपका अधिकार का वोट इसने लिया है, तो आपको सवाल जवाब भी करके आना चाहिए वहाँ पर। तो मुझे तो वही युवाओं का फायर चाहिए यहाँ। सर एक अभी रिसेंट जो पॉलिटिक्स चल रहा है उसमें खास करके कैश, कास्ट, क्राइम, करप्शन के अलावा धर्म भी जो है राजनीति पर हावी हो गया है, और इन 5 मुद्दों से आप कैसे लड़ते हुए राजनीति में जो है पैर जमाएंगे बिहार में? मैं तो जब भी साथ में उसको आइडेंटिफाई करता था, उसी समस्या क्या है मैं अपने आप को उसकी जगह रखता था और समस्या का सोल्यूशन देखता था। मेरे लिए तो कभी ये जात, धर्म, कैश, करप्शन ये चीज़ें नहीं रही है। जब मैं वहाँ बैठता था तो किसी थाने की हिम्मत नहीं थी कि वहाँ पे FIR अगर विदाउट पैसे का कोई हिम्मत भी करे कि FIR नहीं करेगा कर। तो ये तो था। तो जब आप अगर उस तरह से हो तो ये चीज़ें गौन हो जाती है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें की है ना, मैंने सामने वाले का कास्ट देखा है, ना उसका कैश देखा है, ना उसका रुतबा देखा है, ना उसकी पैरवी देखी है, कभी मैंने कुछ देखा नहीं। मुझे सिर्फ उस समस्या दिखी है और समस्या के साथ मैंने न्याय देने की कोशिश की है। और आप लोगों ने भी देखा है, जब भी जहाँ से भी मेरा ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पे युवा और रास्ते पे आ गए थे, उन्होंने आंदोलन किया था, अनशन पे बैठे थे। तो ये क्या चीज़ दिखाता है? ये दिखाता है कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती। लेकिन अब ये यहाँ पे एक सच्चाई है, यहाँ पे मुझे हर कोई ये बोलता है कि सर आप कुछ भी कर लीजिए, वोटिंग के दिन जब बटन दबेगा तो वो जात पे दबेगा। तो मुझे तो यही बदलना है ना, मुझे तो यही बदलना है। देखना है अभी भाई, ठीक है, मैं अपील करूँगा, मैं अपने विचार रखूँगा। अभी इसके बाद भी अगर वहाँ वोटिंग का बटन जात पे दबता है या नहीं दबता है। क्या आह्वान करना चाहेंगे सर बिहार वासियों के लिए, तमाम लोगों के लिए, खास करके महिला, पुरुष, बेरोजगार, युवा, तमाम लोगों के लिए कि किस रूप में आपके लिए आपके साथ रहें? नहीं, बस आप है ना, आप मुझे 20-25 युवाओं को रिप्रेजेंटेशन दिलवाइए यहाँ पे। 20-25 लोग अगर यंग लड़के वहाँ पे मुझे दिखेंगे विधानसभा में, मैं आपको बिहार की दशा और दिशा बदल के दिखाऊंगा। आने वाले समय में पता ही चलेगा। थैंक यू सर। शिवदीप बामनराव लांडे लखीसराय के गोंडर ग्राम पंचायत की मुखिया जूली देवी से मिली, जिन्हें देश रत्न अवार्ड मिलने पर उन्हें बधाई और शुभकामना दिया। कहा कि आपके जैसी तेज तर्रार महिला समाज के निर्माण में हम भूमिका निभा सकती है।
सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में आप एक अलग पहचान रखती हैं और आपको समाज के निर्माण में जो भूमिका है वो लगातार निभाते रहे, इसलिए उन्होंने उनको बधाई भी दिया। आपके जैसा व्यक्तित्व, उच्च व्यक्तित्व वाले व्यक्ति पधारे हैं तो हम लोगों को गर्व होता है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए मेरे यहाँ। यहाँ युवा जनसंवाद हुआ, आज सुनते क्या कहते हैं लांडे तो साहब। लोगों को खोजना पड़ेगा। तो सब मुझे बोलने लग गए कि यहाँ पे जो है बिहार में कहावत है कि बेटी और वोट सिर्फ जात में देना है। तो सब बोले कि अगर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, कुछ भी करोगे, तो लोग जिस दिन वोटिंग के दिन जाएंगे तो वह जात पे वोट का बटन दबाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया है, मेरे जात वगैरह देख के नहीं दिया है, मेरे कर्म को देख के दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छे कर्म वाले, निस्वार्थ कर्म वाले अगर यंग लड़के आएंगे, नई पीढ़ी यहाँ पे आएगी तो बदलाव होगा, लोग भी उसको एक्सेप्ट करेंगे और बिहार की दशा और दिशा बदलने में वो उसकी मदद होगी। पर कर्ज है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे नाम दिया है, तो मैं ऐसा फरामोश होकर बिहार से नहीं जा सकता हूँ। मुझे यहाँ पे एक जनरेशन तैयार करनी है लीडरशिप की, जो बिहार के जो प्रोजेक्ट है उसको संभाले, एक नई दिशा दे। बस यही मेरा है कि भाई एक कदम बढ़ाए, माटी का जो कर्ज है उतारने के इसमें मैं यहाँ मेहनत करूँगा। और ये मैं नहीं है कि भाई अभी मुझे छोड़ना है, जो बस इलेक्शन होगा चल जाऊँगा, नहीं, मैं ठान के आया हूँ कि मैं मेरे ज़िंदगी के आने वाले कम से कम 15 साल तो यहाँ दूंगा। जनसंवाद के बाद वो लखीसराय ग्यार के मैदान पहुंचे, जहां फैंसी कबड्डी प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया और उद्घाटन के बाद सभी खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल एवं जर्सी देकर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा खेल हमारे युवाओं को आगे बढ़ाएगा। इस कार्यक्रम के बाद वो शहर के पुरानी बाजार स्थित जगत जननी जगदम्बा छोटी दुर्गा मंदिर पहुंचे, जहां विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ब्राह्मणों ने उन्हें पूजा करवाया। पूजा अर्चना के बाद लखीसराय के कल्याण की उन्होंने कामना की। उन्होंने कहा जगत जननी जगदम्बा का यह दरबार में आस्था और श्रद्धा के साथ मैं पहली बार माता के दर्शन के लिए आया हूँ। जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के पूजा अर्चना करने के बाद लखीसराय पुरानी बाजार जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा छोटी दुर्गा स्थान के अध्यक्ष सुरेश डोलिया ने उन्हें चुनरी ओढ़ाकर उनका भव्य स्वागत किया। कहा पहली बार हमारे माता के दरबार में पूर्व IPS शिवदीप वामन राव लांडे पहुँचे हैं और ऐसे में माता के दरबार में पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर के अध्यक्ष सुरेश डोलिया एवं पदाधिकारियों ने चुनरी ओढ़ाकर उनका सम्मान बढ़ाया। शिवदीप लांडे ने सुरेश डोलिया को बधाई और शुभकामना भी दिया और इस तरह शहर के कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी शिवदीप लांडे से मिलकर खुशी जताया और उनके कार्यों की सराहना की।